नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे तमाम सोशल मीडिया पर यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और आप सभी लोग अपना एडमिट कार्ड क्या करें, डाउनलोड करके रख लीजिए और प्रिंट करा के फिर एग्जाम देने जाइए। ये देखिए, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये वीडियो वैसे तो डिप्लोमा वालों को तो सूचना मिल ही गई होगी, लेकिन ये स्पेशली हम डिग्री धारक के लिए बना रहे हैं वीडियो, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग को ऐसा सुनने में आया है कि जैसे कि आप लोग देखे थे अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 20 तारीख को जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया था कि जो डिग्री धारक हैं वो डिप्लोमा के समान नहीं है। ठीक है, यानी कि और एक ही चैनल में नहीं है, ये भी कहा गया था। ठीक है, और जो डिग्री धारक है जो दोबारा केस किए थे उसमें क्या किए थे, पूरा जो नोटिफिकेशन है उसी को चुनौती दे दिए थे जितने उसमें डिपार्टमेंट थे, यानी सभी डिपार्टमेंट को उन्होंने उनके जो एलिजिबिलिटी है, जो उनका जो भी वैकेंसी पर जो भी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, उस पर इन्होंने चुनौती दिया था। तो उस पर कोर्ट ने जो है वो पूरा सुना और सारी चीजों को समझा और फिर एक ऑर्डर वहां से क्लियर होकर आया कि ये जो है समान नहीं है, और फिर जो है पूरा ऑर्डर को डिसमिस कर दिया, मतलब पूरा जो रीट है उसको डिसमिस कर दिया। अब एडमिट कार्ड जो है वो आयोग ने जारी कर दिया, क्योंकि भर्ती तो अपना वो कंटिन्यू चलेगी ही, पूरा होके ही रहेगी। अब इसमें मैं ये जरूर आपको बता दूं, जो डिग्री धारक हैं वो सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी ये देखने का आया और एडमिट कार्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जरा उस पर जरा देखिए, जरा गौर करिए। अभी भी मौका है, आप लोग के पास मौका है, अभी भी आप अगर सावधान हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी बन भी जाएगी, नहीं तो फिर गई है। फिर देखिए, अभी जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है, 3 मई को एग्जाम है, सुबह 10 से 12 और 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। एडमिट कार्ड जब आप देखेंगे तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं नीचे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगर आप दूसरा नंबर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। अभी जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी आपका अर्हता आयोग द्वारा जांच नहीं किया गया है, अतः अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित अर्हता पात्रता संबंधी विवरण को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित हो ले पूर्णतः पात्र होने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित हो। अब ऑर्डर भी आ चुका है और उसमें यह भी कहा गया है कि भाई जो डिप्लोमा है वो जो डिग्री इंजीनियरिंग है वो बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसे केस में आप अपात्र हैं, जो डिग्री धारक हैं वो इस वैकेंसी के लिए अपात्र हैं। और अगर आप इस एग्जाम में बैठते हैं, मान लीजिए पेमेंट कर दी और बैठते हैं, तो ऐसे में आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अपात्र पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थन यहां पर निरस्त ही होगा, लेकिन जब 4 तारीख को अभी गए थे ना लोग, आयोग गए थे, तमाम डिप्लोमा होल्डर गए थे, तो वहां पर बहुत सारा जो है वो बातें जो है आयोग द्वारा कही गई थी, सचिव जी द्वारा कही गई थी कि अगर वो बैठते हैं और ऐसे केस में उन पर कार्यवाही भी किया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा कुछ डाटा जो है डिग्री धारक का, वो कुछ डाटा जो है वो उसी समय जो है डिप्लोमा होल्डर दिए भी थे आयोग को। और अभी जैसे एडमिट कार्ड जारी हुआ है तो अभी से ही डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। कुछ ग्रुप, अलग अलग ग्रुप वाले डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और आयोग तक वो डेटा को पहुंचाएंगे कि हाँ ये डिग्री धारक हैं और ये इस सेंटर पर एग्जाम में बैठने वाले हैं। और सेंटर तक भी पता चल गया है कि कहां कहां सेंटर पर वो बैठ भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में उन पर कार्यवाही होगी। ठीक है, इसलिए भैया आप लोग सावधान हो जाइए। अच्छा, इसमें कार्यवाही के लिए देखिए स्पष्ट रूप से ये चीज कहा भी गया है। अगर आप ये 10वां नंबर 9वां नंबर का अगर आप पढ़ेंगे पैराग्राफ एडमिट कार्ड पर ही, तो आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करके करने संबंध जो है अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा किसी भी चरण में प्रतिरूपण संबंधी प्रकरणों सहित जो भारतीय न्याय संहिता अथवा भारत सरकार उत्तर एवं उत्तर प्रदेश शासन प्रख्यापित किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप एक तरह से अपराध कर रहे हैं। ठीक है, प्रकरणों के से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, ये अपडेट भी कर दिया गया था अधिनियम ये 2024 में, जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। तो अगर कुछ भी, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई माइक्रोफोन लेके जा रहे, नहीं, कोई भी यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि कारित कोई भी ऐसा कृत्य कर रहे हो,
ठीक है। तो ऐसे में हर एक कुछ भी अगर आप ऐसा अनुचित काम कर रहे हैं जो कि वो आयोग पर या एग्जाम पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो ऐसे में कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि ये चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई और ये अपडेटेड किया गया है, आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। और ये भी और ये सचिव जी द्वारा भी ये कह दिया गया है कि भाई कार्यवाही की जाएगी अगर वो जो है एग्जाम में बैठते हैं या जो भी डीबी कराते हैं इस तरह का। तो हम तो कहते हैं इससे अच्छा है कि आप जो अगली वैकेंसी है, जैसे अभी 21 तारीख को लेखपाल की वैकेंसी है, उसकी एग्जाम डेट आ गई है, वो एग्जाम होने वाला है। लोअर पीसीएस का है जो वो मतलब लोअर है आया है ना, जो अभी लोअर वैकेंसी का उसका भी है। तो जो डिग्री धारक है इधर न ध्यान केंद्रित करके उधर ध्यान केंद्रित करें और अपना अच्छे से उधर एग्जाम दें। और सेंटर भी देखिए 500-600 किलोमीटर दूर गया है, 400-500 किलोमीटर दूर गया है। एक दिन जाना, एक दिन आना, एक दिन एग्जाम देना, 3-3 दिन आपका यहाँ पर समय भी व्यतीत होगा और साथ ही साथ आपका जो है वो पैसा भी व्यतीत होगा और रिस्क भी रहेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पता चला आप आगे के भविष्य के एग्जामों के लिए क्या हो जाए, जो है रुकावट बन जाए। तो इस सब चीजों से लिए आप लोग अभी भी सतर्क हो जाइए। मिलना कुछ नहीं है इससे मिलना आपको कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से 2 ऑर्डर आ चुका है। पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का भी भारती यादव वाले में ऑर्डर है, बहुत सारा ऑर्डर है जो कि वो कुछ इस तरह का है, वो होने वाला है नहीं। अच्छा, जैसे जो भी आपके सरदार हैं अगर ये कह रहे हैं कि नहीं एडमिट कार्ड निकाल लो एग्जाम देने जाओ, तो भैया ये धंधा है, बिजनेस है, चंदा इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे तो आपसे बोलेंगे जो जो एग्जाम दिया है, एक दिन आ जाएगा ग्रुप में मैसेज, जो जो एग्जाम दिया है हम केस फाइल करने जा रहे हैं और चंदा कलेक्ट कर रहे हो, जल्दी जल्दी जमा करो। फिर वही शुरू हो जाएगा एक नया खेला। अब आप सोचोगे हम एग्जाम दिए हैं तो अब हम चंदा देके और सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब गुमराह करने वाली चीजें हैं। आप देख ही लिए, अभी आप लोग चंदा दिए थे और ये हाल हुआ फिर से, क्योंकि वो पता भी था कि ये होगा, वो पता था ये होगा, लेकिन दोबारा केस हुआ। यही केस पहले कर दिए होते, क्यों नहीं किए? पहले किए होते तो कुछ दिन सुनवाई हुई होती, क्यों नहीं किए भाई? क्योंकि उनको पता है कि पहले करेंगे तो चीजें इधर उधर हो जाएंगी, हो सकता है जीत भी जाते, लेकिन पहले नहीं किए क्योंकि उनको पता है कि हम बाद में करेंगे, ये होगा और चंदा जल्दी जल्दी लोग इकट्ठा करेंगे, अब केस जीता जाएगा। तो भैया ये सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है, समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप वही इफोर्ट, वही समय, वही चीजें आप दूसरी भर्ती पर डाल देंगे तो शायद लाइफ बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी, ये गारंटेड है। बहुत सारे ऐसे संपर्क में हैं जो हमारे पास फोन भी करते, बहुत सारे डिग्री धारक, ऐसी बात नहीं करते। अच्छी सुझाव यही होती है कि जब तक आप इस पर परेशान रहोगे करोगे तब तक आप कोई अदर वैकेंसी पर काम करके निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है ना करिए कि जिससे आप ही को नुकसान हो, आपके परिवार को नुकसान हो। ठीक है, तो वो चीजें ना करिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से जब चीजों को लिखा गया है, एडमिट कार्ड पर ही स्पष्ट बता दिया गया है, तो ऐसा काम करने का क्या तात्पर्य है फिर? ठीक है, और बाकी अगर कुछ ऐसा आपके फेवर में ऑर्डर आया रहा होता तो ऐसे केस में आप जो है देते एग्जाम, लेकिन ऐसा है भी नहीं तो फिर देने का कोई औचित्य नहीं बनता है आपका। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। देखिए मैं आपको जेन्युइन न्यूज देता हूं। हाँ, ये रही कि उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि जो अभी ऑर्डर आया था उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं था नहीं, यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, तो इसीलिए उस पर मैं कोई वीडियो नहीं बनाया। बट मैं आज ही आया हूं और आज ही एडमिट कार्ड आ गया है, तो इसलिए आपको इस पर अपडेटेड और आप आगे की जो भी अपडेट रहेगी आपको जरूर दी जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और डिप्लोमा वाले भैया आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोग सचेत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, सावधान रहें और अपना दूसरी चीजों पर, पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।